दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि राम लल्ला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर पुरानी राम लल्ला की मूर्ति का क्या होता। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जब राम लल्ला ट्रस्ट से ये पूछा गया कि अन्य दो मूर्तियों का क्या होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। श्री गिरी ने कहा, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। मूर्तियों में से एक को हमारे पास रखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के कपड़े और आभूषणों को मापने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। यह मूल मूर्ति राम लल्ला के सामने रखी जाएगी। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बड़ी मूर्ति। उन्होंने कहा, श्री गिरी ने श्री योगीराज द्वारा बनाई गई राम लल्ला की मूर्ति के चयन के बारे में कहा। हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा बच्चे जैसा दिव्य चमक वाला होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु, एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं थे, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई मूर्ति गंभीर और अच्छे व्यक्तित्व वाली है। श्री गिरी ने कहा, अंग सही अनुपात में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, अस्थाई मंदिर में रखी राम लल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा, जिसे 22 जनवरी को यहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक RS 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और काम पूरा करने के लिए RS 300 करोड़ की और आवश्यकता हो सकती है। श्री गिरी ने कहा, एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नई सुबह का प्रतीक होगा। पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की राम लला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिनमें से मैसूर स्थित अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई। मैं हर महीने अयोध्या जाता था और उन जगहों का दौरा करता था जहां मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। उन जगहों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने में लगभग 4 से 5 महीने लगे। जब मूर्तियां तैयार हो गईं, तो हमने उन पर नजर डाली, एक दिन के लिए मूर्तियां बनाईं और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के बाद अपने आराध्य राम के लिए भारत में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान हो गई है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। गर्भगृह के लिए जिस मूर्ति का चुनाव किया गया है, उसका पत्थर भी विशेष है। राम लल्ला की इस मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से हुआ है, उसमें कई खास गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। जब रामलला का दूध या अन्य चीजों से अभिषेक होगा, तो पत्थर के कारण उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस दूध आदि का आचमन किया जा सकेगा। साथ ही यह पत्थर 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसका क्षरण होगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह में प्रतिष्ठित रामलला की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्तों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस प्रतिमा को बनाने में प्रयुक्त काले पत्थर, जिसे कृष्णशिला कहा जाता है, के चयन का विशेष कारण है, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। प्रतिमा के निर्माता अरुण योगीराज की पत्नी विजयता योगीराज ने बताया कि इस पत्थर का चयन करने के पीछे विशेष उद्देश्य है। कृष्णशिला के अनोखे गुणों की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पत्थर पर जब दूध से अभिषेक किया जाता है, तब भी उसे पीना सुरक्षित रहता है और यह स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम लल्ला की प्रतिमा के लिए कृष्णशिला का चयन बहुत सोच समझकर किया गया था। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इससे दूध के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही यह एसिड
आग या पानी से किसी प्रकार की क्रिया करता है, इसकी इन अनूठी खूबियों के कारण इसे हजारों वर्षों तक टिकने वाले पत्थर के रूप में माना जाता है। विजेता योगीराज ने यह भी बताया कि रामलला की इस प्रतिमा को निर्मित करते समय उनके पति अरुण योगीराज ने एक आर्षि की भांति अपने जीवन को समर्पित किया था, जो उनके कार्य में उनकी गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। अरुण योगीराज की आर्षि सदृश तपस्या और मूर्तिकला का अनोखा नमूना है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की स्थापना के संदर्भ में विजेता योगीराज ने अपने पति अरुण योगीराज की साधना और समर्पण के विषय में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि मूर्ति निर्माण के दौरान अरुण ने आर्षियों के समान एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने सात्विक भोजन, फल और अंकुरित अनाज का सेवन किया और 6 महीने तक इसी तरह का जीवन निर्वाह किया। अंसारी ने बताया कि वे भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। भाजपा सरकार में केवल मंदिर का निर्माण। इकबाल अंसारी ने कहा कि जब मेरे पिता हाशिम अंसारी जीवित थे तो वे सभी को यह बताते थे कि बाबरी मस्जिद में कांग्रेस ने एक मूर्ति रखवा दी और मस्जिद को गिरा दिया और मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या में राम मंदिर का केवल निर्माण पूरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को अंतिम रूप दिया है। काशी और मथुरा के मुद्दे पर अंसारी ने कहा कि ये सभी चीजें देश में राजनीति के कारण हो रही हैं। कांग्रेस ने क्या किया? आज इस सरकार में जो भी हो रहा है वही कांग्रेस भी करती रही। 1939 से अयोध्या में है राम। अंसारी इकबाल अंसारी ने कहा कि आज भारत के मुसलमानों को शांति चाहिए। उन्होंने कहा, यह समुदाय बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, यह सरकारी नौकरी नहीं चाहता, इनके अपने छोटे धंधे होते हैं। अगर दंगे नहीं होंगे तो ये शांतिपूर्वक रहेंगे। अंसारी ने 22 दिसंबर 1939 में रामलला की मूर्ति रखे जाने के जिक्र करते हुए कहा कि राम कल अयोध्या नहीं आए, वे यहां 1939 से हैं। 500 सालों के बाद घर लौटे रामलला। भागवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि भागवत जी ने सही बातें कही हैं और वही होना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने भाषण में लोगों से अपील करते हुए कहा था कि छोटे मुद्दों पर लड़ने की बजाय इस कलह को खत्म कर देना चाहिए। 500 सालों के बाद घर लौटे हैं क्योंकि यह कई लोगों की तपस्या का फल है। वे लोगों की मेहनत और त्याग को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन राम ने अयोध्या क्यों छोड़ी? क्योंकि यहां पर बहुत कलह हो चुकी थी। तो दोस्तों, उसके बाद इकबाल अंसारी से जब पूछा गया कि अभी तो अदालत में काशी विश्वनाथ और मथुरा का भी केस चालू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसके बाद इकबाल अंसारी ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बोली। वो बोलते हैं कि अगर सनातन धर्म की मानी जाए तो लगभग हर जगह सनातन धर्म ही था और भारत में भी ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म था। मुस्लिम धर्म तो बहुत बाद में आया है, क्योंकि यह पर जितनी भी नादियां हैं, पहाड़ है या जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, सबके नाम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर रखे गए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये सब तो कांग्रेस की देन है कि मंदिर मस्जिद पर इतना हंगामा हो रहा है। अगर कांग्रेस चाहती तो कब का ये मामला खत्म हो जाता। अगर कांग्रेस राम मंदिर में टांग ना अड़ाती तो कब का फैसला हो जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा, साथ ही उसे कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की।